हेलो यूट्यूब फ्रेंड, न्यू नॉवल स्टोरी में आपका स्वागत है। फ्लड विथ बिलियनेस ट्विन बाबीज भी सोफिया जॉनसन पच। मिया ने धीरे से अपनी आंखों से आंसू पोंछे और एक छिपे हुए कोने में जहां कोई नहीं देख सकता था, उसके होठों पर धीरे धीरे एक हल्की मुस्कान दिखाई दी। चूंकि मिया और हेली पैदा हुए थे, इसलिए सभी को शेयरों का 10% आवंटित किया गया था। मिया को अपने माता पिता से अतिरिक्त 10% प्राप्त हुआ था जब उसने फोस्टर ग्रुप में काम करना शुरू किया था। अब अगर वो हेली के 10% प्राप्त करती है तो उसे फोस्टर ग्रुप में 30% शेयर मिलेंगे। इस गणना ने उन्हें फोस्टर ग्रुप में एक महत्वपूर्ण शेयरधारक बना दिया। अप्रत्याशित रूप से जिस बच्चे ने हेली को मारने की कोशिश की थी, उसने उसे इतना सुखद आश्चर्य दिया था। माँ और पिताजी, ये सही नहीं लगता। यहाँ तक कि अगर हेली का दिल फोस्टर फैमिली के साथ नहीं है तो भी वो इसका हिस्सा है, मिया ने कहा। वह हेली के प्रति गुप्त रूप से घृणा पैदा करते हुए अपना संयम बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। ओल्ड मास्टर फोस्टर ने नाक भान सिकुड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल वो मृत लड़की गलत नहीं थी। हमने तो तुमको भी प्रशिक्षित किया है और वह तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार की गई थी। मिया हैरान रह गई, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। माँ और पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? मैडम फोस्टर ने धीरे से आह भरी। वे कहते हैं कि हमेशा एक जुड़वां होता है जो सभी पहलुओं में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। चूंकि हमने आपको गर्भ धारण किया था, इसलिए हमने सबसे उत्कृष्ट को फोस्टर ग्रुप के उत्तराधिकारी के रूप में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया और दूसरे को सहायक के रूप में। ओल्ड मास्टर फोस्टर ने आगे कहा, आपके आईक्यू का परीक्षण करने के बाद हमें पता चला कि आप अपनी बहन से 100 अंक अधिक थे। तो आप निस्संदेह जुड़वां बच्चों में सबसे उत्कृष्ट हैं। जैसा कि मिया ने ओल्ड मास्टर फोस्टर और मैडम फोस्टर के शब्दों को सुना, उसने अपनी पीठ पर एक ठंडा पसीना महसूस किया। यादें उसके बचपन में वापस आ गईं जब उसे हमेशा लगता था कि उसके माता पिता हेली को अधिक पसंद करते हैं। हेली शरारती, पसंद करने योग्य और मिया से भी अधिक सुंदर थी। आईक्यू टेस्ट तक मिया असंतुष्ट थी। मिया, जो हमेशा भावनाओं के प्रति संवेदनशील रही है, ने संख्याओं में महत्वपूर्ण अंतर के साथ 2 रिपोर्टों को देखा और पता नहीं था कि वह क्या सोच रही थी। उसने अपनी बहन के साथ आईक्यू टेस्ट के परिणाम बदल दिए। बाद में मिया अचानक उपेक्षित होने से पसंदीदा हो गई, एक पल में हेली की जगह ले ली। इसके बावजूद मिया अभी भी अपनी बहन हेली से नफरत करती थी, जो हर चीज में उससे बेहतर थी। पता चला कि यह इस वजह से था, यही कारण था कि उसके पास ऐसा भविष्य था। मिया अपने होठों को कसने से खुद को नहीं रोक सकी। ये पता चला कि उसने हेली का भविष्य छीन लिया था। उसके पास एक ठंडा पसीना था, लेकिन साथ ही वह बेहद गर्व और भाग्यशाली थी। हेली, उत्कृष्ट होने का क्या मतलब है? आपका भविष्य अभी भी मेरा है। और अब तुम देखो, तुम बस एक हारे हुए हो। ओल्ड मास्टर फोस्टर और मैडम फोस्टर के जाने के बाद मिया अपने कमरे में वापस आ गई और पैर क्रॉस करके बैठ गई। कैलेब से शादी करें, ये कैसे संभव हो सकता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। उसने लापरवाही से अपना फोन निकाला और आज अस्पताल में ली गई तस्वीरें खोलीं। सौभाग्य से कुछ पपराजी को बैकअप योजना के रूप में कुछ तस्वीरें लेने की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने कहा कि अब उनका उपयोग नहीं किया जाएगा। हेली, मुझे निर्दयी होने के लिए दोषी मत ठहराओ। यदि आपने आज्ञाकारी ढंग से सुना होता और बच्चे को गर्भपात कर दिया होता तथा कैलेब से विवाह किया होता, तो आपका जीवन इतना दयनीय नहीं होता। लेकिन आपने नहीं सुना, इसलिए मुझे दोष मत दो। अगली सुबह पालक परिवार का प्रवेश द्वार पत्रकारों और पपराजी से भरा हुआ था। सुर्खियां उस घोटाले के बारे में थी जिसमें फोस्टर परिवार की अमीर बेटी और एक बूढ़े आदमी का बच्चा था। ओल्ड मास्टर फोस्टर ने गुस्से में अपना लैपटॉप जमीन पर फेंक दिया। उसका चेहरा क्रोध से बैंगनी हो गया। ये लीक किसने किया? वह चिल्लाया। मिया ने अपने फोन पर तस्वीर देखी और कहा, पिताजी, देखो। ये तस्वीर अस्पताल में ली गई थी जब हम हेली को गर्भपात कराने ले गए थे। पाकिस्तानियों ने ली थी तस्वीर। बूढ़े मास्टर फोस्टर का चेहरा काला हो गया। हम क्या करने जा रहे हैं?
यदि मफी परिवार इसे देखता है तो हमारे पास समझाने का समय नहीं होगा। हम सिर्फ आपके साथ हेली स्विच नहीं कर सकते। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, दरवाजे पर दस्तक हुई। ओल्ड मास्टर फोस्टर और अन्य लोग पत्रकारों का सामना करने के लिए बाहर चले गए। कैलेब, ओल्ड मास्टर मफी और मैडम मफी पुराने मास्टर फोस्टर और मैडम फोस्टर के सामने खड़े थे। उनके चेहरे क्रोध से भरे हुए थे। पुराने मास्टर फोस्टर, मैंने आप पर भरोसा किया और फोस्टर परिवार के साथ एक गठबंधन बनाना चाहता था। क्या आप मफी परिवार के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? कैलेब ने कहा। बूढ़े मास्टर फोस्टर ने बार बार अपना सिर हिलाया। यह ऐसा नहीं है। हम नहीं जानते कि हेली ने ऐसा कुछ कैसे किया होगा। मैडम मफी ने नाक भान सिकोड़ी। हम आपको ये बताने के लिए यहाँ आए हैं कि हम सगाई तोड़ रहे हैं। हम हेली जैसी महिला को, जो नियमों का पालन नहीं करती है और चारों ओर सोती है, मफी परिवार में न ही आने देंगे। बूढ़े मास्टर फोस्टर ने सिर हिलाया, फिर कहा, मैं समझता हूँ ये हेली की गलती है, लेकिन हमें अभी भी अपना सहयोग जारी रखने की आवश्यकता है। मैडम मफी ने उपहास किया। इस सब के बाद आप अभी भी एक साथ काम करना चाहते हैं? क्या आप नहीं जानते कि कितने लोग हैं हम पर हंस रहे हैं? बूढ़े मास्टर फोस्टर को शर्मिंदगी महसूस हुई। मुझे पता है। इसके लिए मैं अपनी बेटी मिया को कैलेब से शादी करने के लिए तैयार हूँ। वह जुड़वां बच्चों में सबसे उत्कृष्ट है। इससे आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। ओल्ड मास्टर फोस्टर के शब्दों को छोटे ऊनते हुए कैलेब की आंखें मिया पर कसकर बंद हो गईं। उसकी आंखें उत्तेजना से भरी थीं। अगर मिया वास्तव में उससे शादी कर सकती थी तो वह कुछ भी करने को तैयार होगा। कैलेब एक मांसल, कांस्य त्वचा वाला आदमी था जिसका चेहरा मर्दानगी से भरा था, लेकिन अपनी अच्छी उपस्थिति के बावजूद वह दशकों से मिया के साथ प्यार में था। माँ और पिताजी, मुझे लगता है कि यह काम कर सकता है। हेली को मिया से बदलें। आखिरकार हेली वह है जो साफ नहीं है, मिया नहीं। कैलेब अपने माता पिता को समझाने के लिए पीछे मुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। मिया ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। कल उसने एक नकली खाते का उपयोग करके मफी परिवार के माता पिता को कई फोटो सेट भेजे। वे सभी बार में जाने, अन्य पुरुषों को गले लगाने और डांस फ्लोर पर अपने शरीर को हिलाने की तस्वीरें थीं। कार्रवाई बोल्ड और अस्पष्ट थी और इसने दिखाया कि तस्वीरें दूसरे छोर पर प्राप्त हुई थीं। इसलिए मफी परिवार के माता पिता कभी भी कैलेब से शादी करने पर सहमत नहीं होंगे। कैलेब के शब्दों को छोटे न कर मफी परिवार के माता पिता ने नाराजगी से भौहें चढ़ाईं। उन्हें एक रात पहले तस्वीरों का एक अजीब सेट मिला था। वे क्षणभंगुर थे, केवल 5 सेकंड तक चले और सहेजा नहीं जा सका। छोटी अवधि के बावजूद उन्होंने फोटो में महिला को स्पष्ट रूप से देखा था और यह मिया थी जो अब उनके सामने खड़ी थी। ये पता चला कि मिया उतनी विनम्र और अच्छी तरह से व्यवहार नहीं कर रही थी जितनी वह दिखाई दी। उसके जैसी महिला अपने बेटे के योग्य कैसे हो सकती है? कोई रास्ता नहीं। मैं अब पालक परिवार के चरित्र में विश्वास नहीं करता, मैडम मफी ने दृढ़ता से कहा। बूढ़े मास्टर मफी ने सहमति में सिर हिलाया। कैलेब, चिंता मत करो, आपके माता पिता आपको एक उचित महिला पाएंगे। हम संभवतः पालक परिवार की बेटी पर विचार नहीं कर सकते। पालक परिवार के माता पिता भ्रमित और हैरान थे। अगर वे हेली को पसंद नहीं करते थे तो वे मिया को कैसे पसंद नहीं कर सकते थे? कैलेब ने मिया का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा गंभीर था। मिया, मेरा इंतजार करो। मैं अपने माता पिता को मना लूंगा। मैं तुमसे शादी करूंगा। पास के पत्रकार उत्साहित थे। यह एक स्कूप था। उन्होंने उत्सुकता से अपना कैमरा उठाया और दूर चले गए। पालक परिवार के माता पिता गुस्से से भरे हुए अपने कमरे में लौट आए। मफी परिवार के माता पिता में क्या गलत है? हमने मिया के लिए हेली का आदान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की, तो वे अभी भी ऐसा क्यों कह रहे हैं? ओल्ड मास्टर फोस्टर ने अपना हाथ सोफे पर पटक दिया। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। मैडम फोस्टर ने ओल्ड मास्टर फोस्टर की पीठ पर धीरे से थपथपाया और उन्हें सांत्वन आदि, बहुत परेशान मत हो मेरे प्रिय।
मिया ने अपनी आंखों को ढककर रोते हुए दुखी होने का नाटक किया। माँ और पिताजी, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार थी, लेकिन फिर भी मुझे मफी परिवार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। मैं कैसे हूँ? क्या भविष्य में शादी करनी चाहिए? मिया, मत रो। यदि मफी परिवार आपको नहीं चाहता है, तो हम आपके लिए कोई बेहतर व्यक्ति ढूंढ लेंगे। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि उन्होंने अपना मन क्यों बदला। वे तुम्हें बहुत पसंद करते थे, खासकर मार्कस। ओल्ड मास्टर फोस्टर ने अपनी मंदिरें रगड़ ली। वह स्थित छोटी ई को समझने में असमर्थ था। मिया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उनमें गन्ना का एक संकेत चमक रहा था। क्या ये हेली के घोटाले की वजह से हो सकता है? क्या मफी परिवार ने सोचा कि मैं उसकी तरह एक कामुक महिला हूँ? हेली ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने न केवल मेरी प्रतिष्ठा को बर्बाद किया, बल्कि फोस्टर ग्रुप की छवि को भी खराब कर दिया। हम इस बारे में क्या करने जा रहे हैं? जैसे ही मिया ने बात की, वह और भी जोर से रोने लगी। उसे अधिकाधिक अन्याय महसूस हो रहा था। मिया के शब्दों को सुनते हुए ओल्ड मास्टर फोस्टर, जो पहले से ही नाराज था, ने हेली पर सब कुछ दोष दिया। ये सही है, यह उसका होना चाहिए। वह लानत लड़की, वो कभी भी परिवार के लिए कुछ भी योगदान नहीं देती है और हमेशा परेशानी पैदा करती है। बूढ़े मास्टर फोस्टर ने गुस्से में सोफे पर मुक्का मारा। उस लड़की को यहाँ ले आओ जल्द ही। मैडम फोस्टर ने हेली को नीचे ले जाया। हेली, मैं आपसे आखिरी बार पूछूं, आगा, क्या आप बच्चे को जन्म देने जा रहे हैं? ओल्ड मास्टर फोस्टर ने उसे घूर कर देखा, मानो उसे धमकी दे रहा हो। हेली ने अपने पेट को कसकर पकड़ लिया, उसका चेहरा निर्धारित। मैं कभी भी अपने बच्चे को गर्भपात नहीं करूंगा। अगर तुम मेरे बच्चे को मारना चाहते हो, तो तुम्हें पहले मुझे मारना होगा। ओल्ड मास्टर फोस्टर ने अपने हाथों को ताली बजाई, उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ठीक है, ठीक है। यदि आप अपने बच्चे को रखना चाहते हैं, तो फोस्टर परिवार से बाहर निकलें। अब से मेरी केवल एक बेटी है, मिया। आप और पालक परिवार का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मैडम फोस्टर और मिया ओल्ड मास्टर फोस्टर के शब्दों से दंग रह गए। बूढ़े मास्टर, शायद हमें इस बारे में ध्यान से सोचना चाहिए, मिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। ओल्ड मास्टर फोस्टर ने श्रीमती फोस्टर की बातों से अवाक होकर नाक मारी। क्या सोचना है? हेली ने मिया को बर्बाद कर दिया है, और हम ये भी नहीं जानते कि कल के सुर्खियां कैसे पड़ेंगी। उसे रखना पालक परिवार के लिए अंतहीन आपदाएं लाएगा। हेली ने मुस्कुराते हुए कुछ कदम पीछे हट गए। माँ, पिताजी, मुझे अब कोई फायदा नहीं है। आपने अंततः मुझे छोड़ने का निर्णय ले लिया है ना? एक नौकर ने ओल्ड मास्टर फोस्टर को सूटकेस दिया। सर, सेकंड मिस की चीजें सभी पैक हैं। ओल्ड मास्टर फोस्टर ने सूटकेस को हेली की ओर लात मारी। मुझे माँ और पिताजी मत कहो, हम अब आपके परिवार नहीं हैं। हमारे पास आपकी तरह बेटी नहीं है। अपनी चीजें ले लो और पालक परिवार से बाहर निकलो। हेली ने शांति से सूटकेस उठाया जो जमीन पर गिर गया था। मिया ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन खुद गिर गई। इस कोण से ऐसा लग रहा था जैसे हेली ने उसे जानबूझकर धक्का दिया हो। ओह, ये दर्द होता है। हेली, मुझे पता है कि आप मुझसे खुश नहीं हैं, लेकिन मैंने आपकी मदद करने की पूरी कोशिश की। आपकी वजह से मेरी प्रतिष्ठा क्षतिग्रस्त हो गई है। क्या आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं? मिया ने अपनी आंखों में आंसू के साथ हेली को देखा, चोट लगी और गलत महसूस किया। मैडम फोस्टर ने नाराज होकर मिया की मदद का। बड़ी हेली, तुम बहुत जिद्दी हो। शायद आपके पिता का निर्णय गलत नहीं था। आपको सीखना और बढ़ना होगा। ओल्ड मास्टर फोस्टर, जो आसानी से क्रोधित हो जाते थे, अब हेली के व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। हेली ने मुस्कुराते हुए मिया की ओर सिर हिलाया, जो अभी भी जमीन पर बैठी थी और दयनीय होने का नाटक कर रही थी। वह नीचे झुकी और सूटकेस को फिर से उठा लिया। घृणा का नाटक करते हुए उसने उस सूटकेस पर थपथपाया जिसे मिया ने पहले छुआ था। मिया, ये बहुत बेकार है कि आप अपनी प्रतिभा के साथ एक अभिनेत्री नहीं हैं, उसने कहा। ओल्ड मास्टर फोस्टर ने हेली को कॉलर से पकड़ लिया और उसे दरवाजे तक घसीटा, इस तथ्य की अनदेखी करते हुए कि वह गर्भवती थी और उसे बाहर धकेल दिया।
हेली ने अपने दांत पीस लिए और सूटकेस को पकड़ लिया, मुश्किल से जमीन पर गिरने से बच गया। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसने अपने चेहरे पर दरवाजा बंद होते देखा। अपना सिर हिलाते हुए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सूटकेस को फोस्टर फैमिली विला से बाहर निकाला। जैसे ही वह बाहर निकली, उसे दरवाजे पर छिपे पत्रकारों और पपराजी से घिरा हुआ था। मिस फोस्टर, क्या ये सच है कि आप एक बूढ़े आदमी के साथ सोए थे? मिस फोस्टर, आप एक बूढ़े आदमी के साथ क्यों सोईं? क्या ऐसा कुछ है जिसके बारे में हम नहीं जानते? हेली, क्या आपके माता पिता ने आपको अपने सूटकेस के साथ बाहर निकाल दिया? हेली, हमने सुना है कि आपने अपनी बहन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। क्या आपको इसके बारे में कुछ कहना है? हेली को भीड़ द्वारा धक्का दिया गया था। उसकी भौहें कसकर झुकी हुई थी क्योंकि उसने अपने पेट की रक्षा की थी। आसपास के पत्रकारों की धक्का मुक्की के बीच हेली के बगल में रखा सामान जमीन पर गिर गया। पत्रकारों ने इस तथ्य पर कोई ध्यान नहीं दिया कि हेली एक महिला थी और उसके आसपास भीड़ थी। अचानक एक लंबा आंकड़ा अंदर आया और रिपोर्टरों को हेली से दूर धकेल दिया। एक परिचित सुगंध की गंध को पकड़ते हुए हेली ने अपना सिर उठाया और कहा, एमिलिया, तुम यहाँ हो? अमेलिया ने हेली की ओर सिर हिलाया और फिर सामान उठाने और जाने से पहले से कसकर गले लगा लिया। कार में बैठने के बाद ही पत्रकार एक एक करके गायब हो गए। हेली ने अपना सिर बदलकर अमेलिया की ओर देखा, जिनके बाल छोटे थे और उनका रूप साफ था, और वह एक आह छोड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। धन्यवाद, अमेलिया। अमेलिया ने अपना सिर हिलाया और कहा, हेली, मुझे लगता है कि तुम बहुत बहादुर हो। काश मैं भी तुम्हारे जितना ही बहादुर हो पाता। हेली ने अमेलिया के हाथ को हल्के से थपथपाया और कहा, अमेलिया, तुम भी बड़ी बहादुर हो आदमी। अमेलिया ने हेली की ओर आंखें घुमाई और गुस्से का नाटक किया। हेली, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। मुझे सिर्फ इसलिए बड़ा आदमी मत कहो क्योंकि मैं 173 सेमी लंबा हूँ। अगर मैं इतना लंबा नहीं था तो मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? हेली हंसी और सिर हिलाया। हाँ, अमेलिया सबसे सुंदर है। अमेलिया ने असहाय होकर कंधे उचकाए और पूछा, हेली, क्या तुम्हें बाहर निकाल दिया गया? हाँ, हेली ने थोड़ा सिर हिलाया और फोस्टर परिवार के विचार पर उसकी आंखें तुरंत एक ठंड से भर गईं। अमेलिया ने आह भरी और पूछा, क्या आपके पास कोई योजना है? हेली ने धीरे से अपने पेट को छुआ और धीरे से मुस्कुराया। मुझे बच्चा होने वाला है। अमेलिया ने आश्चर्य से हेली की बात सुनी, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या, हेली, तुम्हारा एक बच्चा है? हेली हल्के से हंसी और अमेलिया का हाथ उसके पेट पर रख दिया। हाँ, अमेलिया, तुम गॉडमदर बनने वाली हो। अमेलिया ने घबराहट से अपना हाथ हेली के पेट पर रख दिया। कोई रास्ता नहीं, मुझे आपके लिए कहीं रहने की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। तुम्हारे साथ मेरा बेटा सड़क पर नहीं चल सकता है। तुम्हें कैसे पता कि यह एक बेटा है? हेली हंसी। अमेलिया ने ड्राइविंग पर ध्यान केंद्रित किया। चाहे वह लड़का हो, लड़की हो या हर्माफ्रोडाइट, मुझे ये बहुत पसंद आएगा। हेली ने अमेलिया को गंभीरता से देखा। तो फिर तुम इस बच्चे के पिता क्यों नहीं हो? हेली, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, मेरे साथ एक आदमी की तरह व्यवहार मत करो। यदि आप ऐसा करते रहेंगे तो मुझे वास्तव में अपने लिंग पर संदेह होने लगेगा। अमेलिया अब और नहीं ले सकती थी और हेली पर चिल्लाई। एक लंबी गहरी सांस लेने के बाद उसने आगे कहा, मेरे नाम पर मेरा एक अपार्टमेंट है, पिछले साल मेरे माता पिता से जन्मदिन का उपहार। मैं वैसे भी वहाँ नहीं रहूँगा, इसलिए आप वहाँ रह सकते हैं और अपना अच्छा ख्याल रख सकते हैं। मैं अभी भी अपने गॉडसन के जन्म का इंतजार कर रहा हूँ। अमेलिया का अपार्टमेंट बड़ा और सुंदर था, जिससे हेली स्तब्ध होकर खड़ी थी। क्या तुम सचमुच मुझे इतनी अच्छी जगह पर रहने दोगे? अमेलिया। अमेलिया ने हेली की ओर देखा। किसने कहा कि यह आपके लिए है? यह मेरे गॉडसन मार्कस के लिए है। हेली के बारे में खबर एक अजीब पुराने आदमी के साथ सो रही है, उसके द्वारा डंप किया जा रहा है, और यहाँ तक कि उसकी बहन के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। सभी समाचारों पर था। हेली की प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई, पूरे शहर में सबसे बड़ा मजाक बन गया। लेकिन हेली को परवाह नहीं थी,
वो हर दिन अपने बच्चे से बात करती थी, स्केच बनाती थी, संगीत सुनती थी और प्रसव पूर्व शिक्षा देती थी। उसने देखा कि उसका पेट हर दिन बड़ा होता जा रहा है। अमेलिया कभी कभी कुछ खाना, बच्चे के कपड़े, जूते और खिलौने लाने आती थी। जीवन सरल लेकिन गर्म था। महीने बीत गए और हेली का पेट इतना बड़ा हो गया कि उसे चलने के लिए कुछ पकड़ना पड़ा। एक शाम हेली सोफे पर लेटी हुई थी और अपने बच्चे की तस्वीर खींच रही थी, जो कि उसके लिए उसकी उम्मीदों से भरा था। अचानक उसने अपने पेट में एक तेज दर्द महसूस किया और उसका चेहरा पीला हो गया। हेली ने नए फोन को कसकर पकड़ लिया जो अमेलिया ने उसे दिया था और अपनी फोनबुक में एकमात्र संपर्क डायल किया। जैसे ही कॉल का जवाब दिया गया, हेली लगभग दर्द से बेहोश हो गई। हेलो हेली, तुम छोटे बच्चे, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? अमेलिया की चिढ़ाने वाली आवाज लाइन के दूसरे छोर से आई। हेली ने अपने फोन को कसकर पकड़ लिया और कमजोर होकर जवाब दिया, एमेलिया, मुझे लगता है कि मैं श्रम में जा रही हूँ। इससे बहुत दर्द होता है। अमेलिया, जो अभी भी बाहर खाना खा रही थी, तुरंत अपनी सीट से उठी। उसके चेहरे पर गंभीर भाव था। अरे हेली, क्या तुम ठीक हो? मैं अभी आ रहा हूँ। जब उसने फोन के दूसरे छोर पर चुप्पी सुनी तो अमेलिया का दिल डूब गया। वह जाने के लिए मुड़ी, लेकिन एक आदमी ने उसे रोक दिया जो उसकी कलाई पर था। तुम कहाँ जा रहे हो? अमेलिया ने अपनी कलाई पकड़े हुए हाथ को नीचे देखा और अपने दिल में एक गर्म सनसनी महसूस की। भाई, हो सकता है कि हेली श्रम में जा रही हो। मुझे जल्दी करनी होगी। कैलेब ने अमेलिया की ओर अस्वीकृति भरी नजरों से देखा। तुम अभी भी उसके संपर्क में क्यों हो? उसके मामलों में हस्तक्षेप न करें। वो एक ढीली नैतिकता वाली महिला है। क्या आप उससे बुरी बातें सीखते हैं? मिया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और अमेलिया की बात सुनी, जो उसके सामने बैठी थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वो हेली को नहीं ढूंढ सकी। वो पूरे समय अमेलिया के साथ थी। अब कुछ महीने हो गए थे और हेली को अब तक जन्म देना चाहिए था। मिया की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह अपनी पूरी तरह से बनाई हुई आंखों से कुछ गणना कर रही थी। भाई, हेली वह व्यक्ति नहीं है जो आप सोचते हैं कि वह है। उसे अब मेरी जरूरत है। मुझे जाना होगा। अमेलिया का चेहरा गंभीर था जब उसने अपना हाथ कैलेब से दूर खींच लिया। कैलेब ने अमेलिया की ओर नाराज होकर भौहें चढ़ाईं। एमेलिया, मुझे आपका अवज्ञाकारी रवैया पसंद नहीं है। क्या आप समझते हैं? अमेलिया ने अपने दांत पीस लिए और अंततः कैलेब की ओर झुक गई। मुझे खेद है, लेकिन मुझे जाना होगा। मिया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कैलेब को देखकर मुस्कुराई। कोई बात नहीं कैलेब, अमेलिया को जाने दो। जब मिया बोली तो कैलेब ने विरोध करना बंद कर दिया। अमेलिया, अब से हेली के साथ कम संपर्क है। जैसे ही अमेलिया जाने की तैयारी कर रही थी, मिया ने फिर से बात की। एमेलिया, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपने हेली को अस्पताल कब ले जाया है? हालांकि हमारे माता पिता ने उसे बाहर निकाल दिया, हम सभी उसके अकेले होने के बारे में चिंतित हैं। मिया की चिंतित अभिव्यक्ति पर अमेलिया ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं करूंगा। अमेलिया का जाने के बाद मिया ने अपने हाथों को एक साथ रखा और उन्हें अपनी थोड़ी पर आराम दिया, जैसे कि गहरी सोच में। हेली, मैंने तुम्हें फिर से पा लिया है। क्या मुझे इस बार आपको और लियो के बच्चे को रखना चाहिए? अमेलिया अपने अपार्टमेंट में वापस भाग गई और पाया कि हेली जमीन पर लेटी हुई थी। उसके पैरों के बीच बहुत खून न था। उसने तुरंत हेली को उठाया और अपने प्रेमी के साथ अपनी ताकत और समर्थन दिखाकर नीचे की ओर चली गई। जब वे अस्पताल पहुंचे तो मिया और मैडम फोस्टर दौड़ पड़े। अमेलिया चिंतित लग रही थी क्योंकि उसने हेली को स्ट्रेचर पर बेहोश पड़ा देखा था। हालांकि मिया की निगाह हेली के फूले हुए पेट पर टिकी हुई थी और उसने स्ट्रेचर का हैंडल कसकर पकड़ लिया था। क्या लियो का बच्चा अभी भी उसके अंदर जीवित था? उस पल में मिया के पेट को फ्लैट करने का आवेग था। लियो के साथ एक रात बिताना कितना भाग्यशाली था। उसके बच्चे की तो बात ही छोड़िए। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में कई महिलाओं ने सपना देखा। डॉक्टर ने मिया की ओर देखा, जो अभी भी स्ट्रेचर को कसकर पकड़ रही थी। मिस, कृपया रुकें।
गर्भवती महिला खतरे में है। मिया हैरान हो गई और अंततः हैंडल छोड़ दिया। जैसे ही उसने देखा कि हेली को ऑपरेटिंग रूम में ले जाया जा रहा है, उसके विचार धीरे धीरे बस गए। वो उम्मीद करती थी कि हेली का बच्चा उसके गर्भ में मर जाएगा या इससे भी बेहतर एक कठिन प्रसव होगा। हालांकि मिया का चेहरा चिंता से भरा था, लेकिन उसका दिल हेली के लिए शाप से भर गया था। यदि हेली का बच्चा सुरक्षित रूप से पैदा हुआ था, तो मिया बच्चे को चुराने और चुपचाप उससे छुटकारा पाने के लिए किसी को ढूंढ लेगी। वो कभी भी हेली को श्रीमती बनने का कोई मौका नहीं देगी। रीड। इस दृढ़ संकल्प के साथ मिया ऑपरेटिंग रूम के दरवाजे पर बैठ गई और धैर्यपूर्वक इंतजार कर रही थी। मिया, तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। मैं यहीं रहूंगा और चीजों पर नजर रखूंगा। आपको कल काम पर जाना होगा, मैडम फोस्टर ने कहा। वह मिया को तनी जोर से धक्का देते हुए नहीं देख सकी। मिया ने अपना सिर धीरे से हिलाया, उसका चेहरा मुस्कान के साथ नर्म था। माँ, तुम्हें वापस जाकर आराम करना चाहिए। मैं यहाँ चीजों का ध्यान रखूंगा। मिया और मैडम फोस्टर को आगे पीछे धक्का देते हुए देखते हुए अमेलिया बोल नहीं सकी। चलो, तुम दोनों, आप दोनों को वापस जाना चाहिए। मैं यहाँ रहूंगा। मिया चुप हो गई, मानो किसी चीज का इंतजार कर रही हो। बहुत बहुत देर बाद अचानक ऑपरेशन रूम से 2 बच्चों के रोने की आवाज आई। अमेलिया ने खुद को ऑपरेटिंग रूम के दरवाजे पर दबाया, उसका चेहरा चिंता से भरा था। 2 बच्चे कैसे रो सकते हैं? मिया की आंखों ने जल्दी से कमरे को स्कैन किया और उसने कैलेब को एक टेक्स्ट संदेश भेजा। अगले ही सेकंड अमेलिया को फोन आया। हेलो भाई, क्या चल रहा है? उसने ऑपरेशन रूम की ओर देखा, जो अब अंधेरा था, लेकिन हेली अभी तक बाहर नहीं आई है। चिंता मत करो, मैं तुरंत आऊंगा। आप इतनी तेजी से गाड़ी क्यों चला रहे हैं? क्या सब कुछ ठीक है? मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा, चिंता मत करो। अमेलिया ने मिया का हाथ पकड़ लिया। मिया, क्या तुम थोड़ी देर के लिए हेली की देखभाल कर सकती हो? मैं अभी वापस आऊंगा। मिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम आगे बढ़ो, मैं यहाँ रहूंगा, सब ठीक हो जाएगा। अमेलिया के जाने के बाद मिया का मुंह धीरे धीरे शरारती मुस्कान में बदल गया। कुछ देर बाद खून से सने सफेद कोट में एक डॉक्टर बाहर चला गया और मिया और मैडम फोस्टर को देखकर मुस्कुराया। बधाई हो, ये जुड़वां बच्चे हैं। डॉक्टर के निर्देशों का पालन करते हुए मिया का हाथ धीरे धीरे मुट्ठी में कस गया। हेली कितनी भाग्यशाली थी कि उसने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया, और इससे भी बेहतर जुड़वां लड़के। मिया की आंखें जल्दी से चारों ओर घूम गईं, जैसे कि उसने अभी कुछ सोचा था। एक मुस्कान धीरे धीरे मिया के चेहरे पर फैल गई। हेली, ऐसा लगता है कि मैं फिर से आपका भविष्य छीनने जा रहा हूँ। उसने डॉक्टर को एक तरफ खींच लिया और उसे बैंक कार्ड और बिजनेस कार्ड दिया। इस कार्ड में $10 मिलियन हैं और यह बिजनेस कार्ड आपको बेहतर स्थिति दे सकता है। डॉक्टर ने उलझन में मिया को देखा। आपका क्या मतलब है? मिया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा, मैं चाहती हूँ कि आप ये सुनिश्चित करें कि हर कोई जानता है कि हेली ने केवल एक बच्चे को जन्म दी। और मुझे उम्मीद है कि आज रात ऑपरेटिंग रूम में सभी नर्सों को निकाल दिया जाएगा। क्या आप समझते हैं? डॉक्टर को अभी भी समझ नहीं आया, लेकिन उसने अनिच्छा से बैंक कार्ड और बिजनेस ले लिया। मिया के हाथ से कार्ड। मैं समझता हूँ। मिया ने बैंक कार्ड और बिजनेस कार्ड को अपने हाथ में हिलाया, धीरे धीरे बोलते हुए ऐसे डॉक्टर को लुभाने के लिए। इसके बारे में सोचो, सर्जरी करके $10 मिलियन कमाने में आपको कितना समय लगेगा? और इस बिजनेस कार्ड के साथ आपके पास एक बेहतर भविष्य और एक बेहतर स्थिति हो सकती है। आखिरकार ऐसा करने से आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। डॉक्टर को जाते हुए देखकर मिया की आंखें धीरे धीरे सिकुड़ गईं। मैडम फोस्टर ने भ्रम से मिया की ओर देखा। मिया, क्या बात है? आपने डॉक्टर से क्या कहा? मिया ने मैडम फोस्टर का हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके चेहरे पर आंसू बह गए। माँ, आपको मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, मैडम फोस्टर ने मिया के आंसू पोंछे और कहा, बस मुझे बताओ कि क्या हो रहा है और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मिया ने अपने होंठ काटे और कहा, हेली ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया
और मैं उनमें से एक लेना चाहती हूँ। मैडम फोस्टर हैरान रह गईं। एक ले लो। क्यों? मिया ने मैडम फोस्टर का हाथ कसकर पकड़ लिया और कहा, क्योंकि हेली लियो के बच्चे को ले जा रही है। मैडम फोस्टर चौंक गईं। लियो, युवा अरबपति जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। मिया ने सिर हिलाया। हाँ, वह। मैंने पता लगाने से पहले लंबे समय तक जांच की। माँ, क्या आप मेरी मदद करेंगे? मैडम फोस्टर छोटी ही चकिचाती हैं। लेकिन अगर वह लियो का बच्चा है तो उस रात हेली के साथ संबंध रखने वाला आदमी लियो था। उसने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। हे भगवान, उन्होंने पहले भी हेली के साथ ऐसा ही व्यवहार किया था। मुझे पता है कि आप क्या सोच रही हैं, माँ, लेकिन आपको समझना होगा। आपने पहले ही हेली को परिवार से बाहर निकाल दिया है। यहाँ तक कि अगर वह लियो के पास वापस जाती है तो वह पालक परिवार का इलाज कैसे करेगी? तुम्हें मुझसे बेहतर पता होना चाहिए। मिया ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और आगे कहा, पिताजी और आप सबसे अधिक पालक परिवार के व्यवसाय की परवाह करते हैं। लेकिन अगर मैं हेली की जगह लेता हूँ तो फोस्टर परिवार केवल मजबूत हो जाएगा। तो जब आप दो विकल्पों की तुलना करते हैं तो आप कैसे चुनेंगे? बेशक यह आप और पिताजी पर निर्भर है। मैडम फोस्टर कुछ देर तक चुप रहीं। सिर हिलाने से पहले, चिंता मत करो मिया, आपके पिताजी और मैं निश्चित रूप से आपका समर्थन करेंगे। बहुत परेशानी के बाद अमेलिया आखिरकार अस्पताल वापस भाग गई। मिया वार्ड के बाहर आगे पीछे चल रही थी, बेहद चिंतित लग रही थी। जैसे ही उसने अमेलिया को वापस आते देखा, वह जल्दी से उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया। एमिलिया, तुम अंततः वापस आ गई हो। काम पर कुछ आया है और मुझे वापस जाना होगा। क्या आप मेरे लिए हेली की देखभाल कर सकते हैं? अमेलिया ने थोड़ा सिर हिलाया। जरूर, तुम आगे बढ़ो, लेकिन हेली के बारे में। इससे पहले कि अमेलिया अपना वाक्य समाप्त कर पाती, मिया पहले ही मुड़कर चली गई थी। अमेलिया का हाथ उसकी ओर बढ़ गया, लेकिन वह मिया के पीछे हटने वाले कदमों को नहीं रोक सकी। हेली फोस्टर फैमिली में कब वापस आ पाएगी? उसने खुद से कहा। अपना सिर हिलाते हुए अमेलिया ने सावधानी से वार्ड का दरवाजा खोल दिया। देख रहे हैं हेली, जो अभी भी जाग नहीं पाई थी, वो आहें भर सकती थी। हेली, तुम्हें ऐसा क्यों सहना पड़ता है? जैसे ही आधी रात नजदीक आई, पीले चेहरे के साथ बिस्तर पर लेटी हुई महिला ने अपनी पलकों को फड़फड़ाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उन्हें ऊपर उठा लिया। हेली की आंखें धीरे धीरे खुल गईं और उसकी चमकदार आंखों में घबराहट का एक संकेत चमक उठा। वह अचानक उठकर बैठ गई और अमेलिया को, जो बिस्तर के ऊपर झुकी हुई थी, अपनी ओर खींच लिया। मेरा बच्चा कहाँ है? उसने अपने चेहरे पर घबराहट के भाव के साथ अपने सपाट पेट को छूते हुए पूछा। अमेलिया ने हेली की पीठ पर धीरे से थपथपाया और उसे बैठने में मदद करने के बाद धीरे से कहा, हेली, चिंता मत करो। आपका बच्चा नर्सरी में है। मैंने उसे देखा है और वह स्वस्थ और सुंदर है। हेली ने अमेलिया के हाथ को कस कर पकड़ लिया। उसका चेहरा घबराहट से भरा था। कृपया मुझे बच्चे को देखने दो। मेरे माता पिता को मत बताओ या वे बच्चे को मुझसे दूर ले जाएंगे। अमेलिया ने हेली की भावनाओं को शांत करते हुए थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है हेली, चिंता मत करो, मैं अब बच्चे को तुम्हारे पास लाऊंगा। जैसे ही अमेलिया अस्पताल के कमरे से बाहर निकली, उसने धीरे धीरे अपने कदम रोक दिए। हेली ने अभी अभी जन्म दिया था और भावनात्मक रूप से बेहद अस्थिर थी। अगर उसने उसे बताया कि मिया और मैडम फोस्टर आए थे, तो वह निश्चित रूप से नियंत्रण खो देगी। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आए थे, इसलिए उसने हेली को न बताने का फैसला किया। अमेलिया ने उस इनक्यूबेटर की ओर देखा जहां बच्चे को रखा गया था। उसकी भौहें धीरे धीरे झुर्रियों से भर गईं। अजीब बात है, केवल एक बच्चा था, इसे डबल इनक्यूबेटर में क्यों रखा गया? हेली को उत्सुकता से बच्चे की प्रतीक्षा करते हुए सोचकर अमेलिया ने अंततः अपना सिर हिलाया और शिशु कक्ष से बाहर चली गई। हेली ने अपनी बाहों में बच्चे को देखा, जो शांति से सो रहा था, और उसका दिल तुरंत आराम कर गया। धन्यवाद अमेलिया, अगर ये तुम्हारे लिए नहीं था तो मुझे नहीं पता कि क्या करना है।
अमेलिया बिस्तर के किनारे पर बैठ गई और मुस्कुराई, धीरे से अपनी उंगली से बच्चे के मोटे चेहरे को छुआ। आप मुझे किस लिए धन्यवाद दे रहे हैं? मैं बच्चे की गॉडमदर हूँ। अस्पताल का बिस्तर इतना खाली था और उसकी बाहों में बच्चे के अलावा हेली को केवल अमेलिया से ही गर्मी महसूस हुई, जिसने पिछले कुछ महीनों से उसकी देखभाल की थी। अमेलिया ने अपनी आंखों में आश्चर्य के साथ हेली की बाहों में बच्चे को देखा। हेली, समाचार रिपोर्टों में कहा गया था कि आपका एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ संबंध था जो अत्यंत बदसूरत था। लेकिन ये बच्चा बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखता। जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह दिल तोड़ने वाला व्यक्ति होगा। हेली बच्चे को पकड़ने से खुद को नहीं रोक सकी। अधिक कसकर उसका पीला चेहरा दृढ़ है। चाहे वे बाहर क्या कहें, वह अभी भी मेरा बच्चा है। अमेलिया ने स्तब्ध होकर अपने सामने हेली की ओर देखा। वह और हेली एक दूसरे को जानते थे क्योंकि वे युवा थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पता था कि हेली ने कितना कष्ट उठाया है और उसने मिया के लिए कितनी बार चुपचाप सहन किया है। इस बार वो इस बच्चे के लिए अविश्वसनीय रूप से बहादुर थी और अपने पक्षपातपूर्ण माता पिता के खिलाफ छोटी ही लाफ विद्रोह कर रही थी। उसका थोड़ा वीरतापूर्ण चेहरा एक सौम्य मुस्कान के साथ रोशन हो गया। हेली, चलो बच्चे को एक नाम दे। हेली का मुंह एक प्यार भरी मुस्कान में मुड़ गया, जो एक शक्तिशाली मात्र चमक को उत्सर्जित करता है। एड्रियन। बच्चे के जन्म से पहले ही उसने उसके लिए एक नाम सोचा था। अमेलिया ने धीरे से छोटे दबुदाते हुए कहा, फिर हंस पड़ी। एड्रियन, कितना बढ़िया नाम है। मेरे जैसे सुंदर। छोटे एड्रियन ने धीरे धीरे अपनी पहले से बंद पलकों को खोला। उसकी बड़ी आंखें जीवंतता से भरी थीं। जब एड्रियन ने अपनी आंखें खोली तो वह अन्य शिशुओं की तरह नहीं रोया, बल्कि आगे बढ़ा और हवा में अपने हाथों को लहराया। उसकी बड़ी जीवंत आंखें उसके सामने हेली पर बंद हो गईं। अय्या टिल्डा। हेली थोड़ा दंग रह गई, फिर एड्रियन की ओर हाथ बढ़ाया। एड्रियन ने दोनों हाथ उठाए और हेली की तर्जनी उंगली को अपनी हथेली में कसकर पकड़ लिया। अगले सेकंड उसकी बाहों में छोटा एड्रियन मुस्कुराया और फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। हेली की बाहों में लिपट गया। अमेलिया एड्रियन से मोहित हो गई और जल्दी से अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ा दी। आओ छोटे एड्रियन, मैं तुम्हारी गॉडमदर हूँ। एड्रियन ने अपनी बड़ी आंखें खोली और अमेलिया की उंगली पर नजर डाली, फिर ठंड से खर्राटे लेते हुए हेली के हाथों को रगड़ा। अमेलिया ने मैडम फोस्टर की बाहों में एड्रियन को स्तब्ध भाव से देखा। उसे बच्चे पर थप्पड़ मारने की इच्छा महसूस हुई। हेली उसके सामने दिल को छूने वाले दृश्य पर मुस्कुराई, लेकिन उसे अंदर खालीपन का एहसास हुआ। वह अपने अभी भी सपाट पेट को छूने से खुद को नहीं रोक सकी। वह नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसे लगा जैसे कुछ था गायब। वह नहीं जानती थी कि यह क्या था, लेकिन उसे लगा कि यह उसके लिए महत्वपूर्ण है। इस बीच फोस्टर फैमिली विला बच्चों के चीखने चिल्लाने वाले रोने से भरा हुआ था, अंतहीन रोना जो घर को इसकी नींव तक हिलाता प्रतीत होता है। ओल्ड मास्टर फोस्टर मैडम फोस्टर की बाहों में बच्चे को देखते हुए असंतुष्ट लग रहे थे। तुम्हें ये कमीना कहाँ से मिला? उसने पूछा। मैडम फोस्टर चौंक गईं और बच्चे को सावधानी से पकड़ लिया। सर, आप ऐसा नहीं कह सकते। ये बच्चा लियो का है। ओल्ड मास्टर फोस्टर हैरान रह गए और उनका चेहरा अविश्वास से भर गया। लियो का बच्चा? ये कैसे संभव है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैंने कभी नहीं सुना कि लियो किसी भी महिला के साथ संबंध रखता है। मिया ने ओल्ड मास्टर फोस्टर का हाथ लिया और शुरू से अंत तक मैडम फोस्टर के साथ हुई बातचीत को दोहराया। पिताजी, यही स्थिति है। बूढ़ा मास्टर फोस्टर सोफे पर गिर पड़ा, मानो उसके शरीर से सारी ताकत खत्म हो गई हो। उस रात हेली के साथ जो आदमी सोया था वह लियो था, और उसने बिना किसी दया या सहानुभूति के हेली को घर से बाहर निकाल दिया था। मैडम फोस्टर, जो पहले से ही मिया द्वारा आश्वस्त हो चुकी थी, ने ओल्ड मास्टर फोस्टर की ओर देखा। सर, अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। आखिरकार हेली का अस्तित्व मिया के लिए केवल एक कदम था। जब तक मिया श्रीमती बन जाती है, रीड, हमारे पालक परिवार की स्थिति निश्चित रूप से कदम दर कदम बढ़ेगी।